छाया है जब मोर अंधेरा भटक गए दिशाएं किसको व्यथा सुनाए धरती का धरती का सर्ग बहाती चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। आज क्रिसमस डे, बड़े दिन, चारों तरफ आज से बड़े दिन की रौनक बाजार में देखने को आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे आज के दिन क्या करते हो। आज का दिन बाबा ने कहा अपने आप में विशेष है। इन दिनों से बाबा कहता है बड़े दिन का आह्वान करते। कहते हैं अब दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भीतर जैसे जैसे ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर सतयुग का दिन निकल आएगा। बाबा कहते हैं वो जो कलयुग की रात है ना, वो बाबा ने कहा धीरे 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 छोटी हो जाएगी। लेकिन ये बड़े दिन आएंगे कैसे? चर्च में कैंडल जलाने से, या घर में क्रिसमस ट्री सजाने से, या एक दूसरे को केक खिलाने से, एक दूसरे को उपहार देने से। आज का दिन ईसाई भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, तो हम भी ये सोचते हैं कि रात को लक्ष्मी माता आएंगी और आकर वो हमको धनाढ्य बना देंगी, कुबेर के खजाने दे जाएंगे। तो आज के दिन भी छोटे छोटे बच्चों को हम ये बताते हैं कि आज रात को सेंटा क्लॉज आएगा। हाँ, और क्या करेगा? आपके तकिए के नीचे एक गिफ्ट, एक उपहार छोड़ के जाएगा। ये आते रात को ही है। हाँ, आते रात को ही है। ये सर्विस बाबा ने कहा बच्चे ये इस समय की बात है जब बाबा ने कहा सारी दुनिया सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद में। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं सुख शांति के अविनाशी उपहार दे रहा हूं, है ना। सेंटा क्लॉज आज देखो बाजारों में कपड़े बिक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम संता बना रहे हैं, है ना। तो कपड़ों का कलर क्या दिखाते हैं? रेड एंड व्हाइट। तो बाबा कहते हैं बच्चे रेड कलर ये तो प्रतीक है। हाँ, बाबा ने कहा तुम आत्माओं का मैं पिता हूं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाल रंग प्रतीक है किसका? प्यार का, पावर का, पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब बाप आता है ना तो क्या करता है? सफेद रंग निशानी किसकी है? बाबा ने कहा ये निशानी है कि आप आत्माएं इस समय वानप्रस्थ पे खड़ी हो, माना कलयुग के किनारे पे खड़ी हो। अनुभवी आत्माएं, 84 का जन्म ले चुकने वाली आत्माएं अंतिम जन्म पर आकर खड़े हो। ये सेंटा क्लॉज कोई 20-25 साल का कोई यंग एज नहीं दिखाया हुआ, बूढ़ा दिखाया है ना। व्हाइट कलर की दाढ़ी है और हाँ कितना बड़ा सा झोला लेकर आता है। कोई रिश्तेदारी है इसकी? कहते सबको देखे जाता है। कोई बच्चा बात कर रहा था, कहते वैसे तो ये
क्योंकि हम तो पहले यही समझते थे कि ये जो क्रिसमस है ये ईसाइयों का फेस्टिवल है, ईद है ये मुसलमानों का फेस्टिवल है। लेकिन बाबा तो इसका रहस्य ही हमारे सामने खोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम, ये बड़े दिन है तुम्हारे, बड़ा बाप तुमको मिला। तो बाबा कहता है फिर विशाल बुद्धि, विराट बुद्धि तुमको दे रहा है। इससे बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम की ज्योत जगती है अविनाशी। आत्मा स्वयं को पहचानती है, अपनी सत्यता को अनुभव करती है। वो बाबा कहता है फिर इसी रोशनी से आगे बाबा ने कहा प्रेम की गंगा बहती है, जिसको तुम सतयुग के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर याद करते हो। बाबा ने कहा ये राम राज्य आता ऐसे ही है, बिना मेरे आए। हाँ, दुनिया से किसी से पूछो कि इतने साल तुमने दिवाली मनाई, क्रिसमस मनाया, कभी किसी ने लक्ष्मी को या सेंटा क्लॉज को देखा है? कोई एविडेंस किसी के पास? वो माँ बाप को पता है कि रात को वही बच्चों के पिलो के नीचे वो चॉकलेट, वो कैंडीज रखते हैं, वो टॉयज रखते हैं। बाबा तो समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में तुमको कोई उपहार भी देगा, गिफ्ट भी देगा तो क्या देगा? माँ बाप ने ये शरीर तो दिया ही है ना, कितना कीमती गिफ्ट है। लेकिन ये भी समय बीतते बीतते ये उपहार भी ढलने लग जाता है। ऐसा समय आ जाता है आदमी खुद कहता है बस भगवान अब ले ले। इस उपहार की भी एक एक्सपायरी डेट है या नहीं है? बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर सोया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसा समझदार इस पूरे संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे शास्त्रवादी भी, तुम्हारे ऋषि मुनि सन्यासी सब बाबा ने कहा, सब भगवान को याद करते हैं और सोचते हैं कि भगवान को याद करते करते मैं आत्मा उस परमात्मा की ज्योत में लीन हो जाऊं। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्म ज्ञान तो मैं बांट रहा हूं तुम्हें, बिना ब्राह्मण बने। बिना, बाबा ने कहा बच्चे अपने बाप को, अपने घर को, स्वयं को जाने। बाबा ने कहा कोई ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। किसको ब्रह्म ज्ञान माने बैठे हो? गीता को, रामायण को, भागवत को, शिव पुराण को, गरुड़ पुराण को? किसको? इनका अध्ययन कर लेना, इन कथाओं को बार बार सुन लेना। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा तो अविनाशी है, ये ज्योत में लीन हो कैसे? पुनर्जन्म कौन लेगा? ये सृष्टि का चक्र, 4 युग ये घूमेंगे कैसे? जब बाबा ने कहा तुम मोक्ष पालोगे, अगर तो मोक्ष क्यों पाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये संसार का सुख कैसा है? काग विष्ठा के समान है। तब बाबा ने कहा कि तुम मोक्ष ढूंढते हो, मोक्ष की खोज करते हो, तपस्या करते हो। कोई हिमालयों पे चढ़ जाता है, तो कोई गृहस्थी छोड़ बैठता है, कोई तपा रहा है शरीर को, कोई अन्न छोड़े बैठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक कैंडल, कैंडल जब जलती है ना तो क्या होता है? रोशनी तो देती है, लेकिन कैंडल ध्यान से देखो, 1 घंटे बाद कैंडल इतनी से इतनी रह जाती। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये तुमको ज्ञान की रोशनी मिले, तो बाबा ने कहा ये 6 फुट की जो कैंडल है ना, ये अहंकार तुम्हारा पिघलना चाहिए। ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये बाबा ने कहा 0 पर आनी चाहिए, तब तो तुम दूसरों को लाइट दोगे। लाइट की बड़ी जरूरत है दुनिया में, वैसे तो बिजली घर घर में है।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन सी कैंडल है? हम्म? जब बाबा ने कहा ये कैंडल, ये रोशनी, ये प्रकाश जब आपके भीतर होता है तो बाबा ने कहा फिर यहाँ से क्या निकलता है? एक कैंडल जला दो, रोशनी अपने आप हो जाती। बाबा ने कहा इस समय संसार की हर आत्मा सुख, शांति, प्यार इसके पीछे भाग रही। तो कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई परिवार बच्चों के पीछे लगा हुआ है, कोई इस देह को संभालने में लगा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे बड़े दिन आएंगे, लेकिन किन के लिए? बाबा ने कहा जो ये बड़ी पढ़ाई को पढ़ेंगे। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना। ऐसे थोड़ी कि तुम सोचो कि अच्छा क्रिसमस आ गया, आज से बड़े दिन शुरू। बाबा ने कहा तुम्हारे बड़े दिन माना स्वर्ग की दुनिया। दिन में क्या है? दिन में बाबा ने कहा उजियाला है। दिन में हम लाइटें नहीं जलाते ना, कहते हैं दिन का टाइम है, लेकिन आजकल तो जला रहे हैं क्योंकि घर क्या है, घोंसले है। कमरे के अंदर जाओ, बिना सनलाइट तो अंदर आती नहीं है, हर कमरे में पहले बत्ती जलानी पड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो स्वर्ग है, वो राम राज्य है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे वहां क्या है? उजियारा है। हर आत्मा वहां भरपूर है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। वो भटक नहीं रही, वो मारी मारी फिर नहीं रही कि पैसा नहीं है, कि प्यार नहीं है, कि पोस्ट नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है सब कुछ होते सोते भी क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े दाव लगाने पड़ते। एक कैंडल बाबा ने, बाप भी आया है। बाबा ने कहा बच्चे मैं जो तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये तो बाबा ने कहा बच्चे रहती दुनिया तक कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। अभी भी इतनी अकल है ना हमारे अंदर, नहीं तो सारी दुनिया तो यहाँ नहीं बैठी है। जाओ देखो चर्च भरे हुए हैं, जाओ देखो स्कूलों में, ट्यूशंस में बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी को। कोई डांस कर रहा है, कोई केक कटिंग कर रहा है, कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर रहा है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। बाबा ने कहा बच्ची मैं ये घंटी बजा रहा हूं, देखो जरा क्रिसमस ट्री को। ये कौन है? वृक्षपति। ये सजाते हो तुम कैसे? मैरी क्रिसमस। आज एक बहन कहने लगी हैप्पी क्रिसमस तो ठीक है, मैरी क्रिसमस क्यों बोल देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो परमात्मा की है। आज कहा ना बाबा ने, हाँ बाबा ने कहा मेरा तो फिक्स्ड नाम है शिव, और बाबा ने कहा तुम आत्माओं का भी नाम फिक्स्ड है। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे नाम है ना, ये तो शरीर पर रखे जाते हैं, लेकिन वैसे तो बाबा ने कहा तुम सब जैसे ये शरीर तुम्हारा छूट जाता है, आत्मा ये वस्त्र को गिरा देती है, तो तुम क्या कहते हो कि फलाने की आत्मा। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम कौन हो? तुम सब आत्माएं। बाबा ने कहा मेरी थी, मेरी हो, मेरी ही रहो। है ना? जीवन में दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, घर में पति भी बैठा होगा, माँ बाप भी बैठे होंगे, भाई बहन भी होंगे, यारी दोस्ती भी होगी, पैसा भी होगा, कॉन्टेक्ट्स भी होंगे, लेकिन अरदास हम उसी के सामने कर रहे हैं, प्रार्थना हम उसी के आगे करते हैं कि तुम्हारी कृपा में सुख घने। ऐसा कोई है सेंटा क्लॉज जो मुझे कुछ ऐसा दे जो लौकिक संसार में नहीं मिलता? है ना? तो वहां क्या बनाते हैं आज के दिन? बड़ा बड़ा स्टार, स्टार से सजाते हैं हम क्रिसमस ट्री। बाबा ने कहा जब मैं आता हूं ना, तो बाबा ने कहा ये स्टार चमकाता हूं।
तुम हो बाबा ने कहा इस बेहद की फिल्म के फिल्मी सितारे, तुमको चमका था, तुमको याद दिलाता हूं कि देखो 84 की इस बेहद की फिल्म में तुम कल्प कल्प कैसे कैसे अपना पार्ट खेलते, कैसे कैसे खेलते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप का तो काम ही है बच्चों को समझदार बनाना अपने जैसा। तो मैं जो समझानी दे रहा हूं ना, बाबा ने कहा बच्चे इसको क्या मानना, हाँ क्या मानना। बाबा ने कहा ये जो श्रीमत है, जिसको भागवत कहते हो, भगवत श्रीमत भगवत, बाबा ने कहा ये कोई किताब की बात नहीं कि किताब के घर में रखो और सर माथे लगा के इसको चूमो और अध्याय 18 पढ़ते चले जाओ। बाबा ने कहा भगवान उवाच, इस समय भगवान हम आत्माओं के सम्मुख बैठकर, उवाच माना पर मुख से, गौ मुख से, भागीरथ से, बाबा ने कहा बच्चे मैं ये ज्ञान की गंगा बहाता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन में बड़े दिन आते हैं, जिन दिनों को तरसते हो ऐसे दिन आते हैं। बाबा ने कहा जहां बाबा ने कहा कोई दुख नहीं, कोई कर्म भोग नहीं, कोई बंधन, कोई पीड़ा नहीं। इनको बाबा ने कहा बड़े दिन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बड़े दिन आएंगे तब जब बाबा ने कहा तुम छोटी छोटी बातों की आहुति देना शुरू करो, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। बाबा ने कहा ये छोटी छोटी बातें क्या करती है, हाँ ये जो चांद है ना, ये छोटी छोटी बातें बदली बनकर इसको ढक देती है। सोचो ना, चांद निकला और बादल उसके ऊपर अगर उस चांद को ढक दे, चांद दिखाई नहीं देता। अब ऐसा थोड़ी है कि ये बादल चांद को निगल गए, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे जब तक आकर मैं ये ज्ञान की हवाएं नहीं बहाता, तब तक बाबा कहता है ये छोटी छोटी बातें, ये क्या है। बाबा ने कहा ये छोटी बातें हैं क्या, बीमारी पहले छोटी ही होती है, टाइम पर पकड़ो ना, इलाज ना करो तो वही बीमारी बड़ी 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 हो जाती, लाइलाज हो जाती है। कहते हैं लास्ट स्टेज पर आ गया आप तो बाबा कहता है इस समय ये देह अभिमान की बीमारी, बाबा ने कहा ये अभी लास्ट स्टेज पर खड़ी है, लास्ट स्टेज पर। शरीर तो सभी को छोड़ने हैं, कोई उम्र पहले से किसी को पता नहीं है, दवाई पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट सो एंड सो, लेकिन इन शरीरों की एक्सपायरी डेट तो किसी को भी नहीं पता। तो भगवान कह रहा है, मुझे लगता है मान लेने में समझदारी रहेगी, क्यों सुनाता है बार बार कि हर घड़ी अंतिम है ना। किसी की अंतिम घड़ी जब देखते हैं तो समझदार लोग कहते हैं तुरंत दिया बत्ती कर दो। ये निशानी है उस आत्मा की जो जीते जी तो अंधकार में ही जी और अंधकार में ही चली गई, इन्हीं विकारों से जकड़ी हुई, इसी कर्म भोग के चक्की में, चक्रियों में फंसती फंसती फंसती। बाबा ने कहा देखो कितनी जीवन यात्राएं तुम्हारी अंधकार से ही शुरू हुई और अंधकार में ही गुम गई। इस बाप की प्रॉपर्टी पर हक तो सबका है, सबका। वो बच्चा कहने लगा ये सेंटा क्लॉज अब सोचता होगा कि इंडिया में भी जाऊं, इंडिया में ज्यादा भूखमरी है, गरीबी है। सोचने की बातें है ना। हिंदू लक्ष्मी का आह्वान करता है,
है ना, लक्ष्मी का आह्वान। मुस्लिम नहीं करता, ईसाई नहीं करते, कुछ कुछ सिख करते हैं। सेंटा क्लॉज, बाबा ने कहा इसको देखो, ऐसा क्या है, बाबा ने कहा जो वहां तुम धन समझते हो, यहां तुम गिफ्ट समझते हो। कोई किसी को गिफ्ट क्यों देता है? हम भी आपस में रिश्तेदारी निभाते हैं, भाईचारा निभाते हैं, हम भी एक दूसरे को कभी कभी उपहार देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? बॉन्डिंग होने की वजह से, उस रिश्ते को और खूबसूरत बनाने की वजह से। कहते हैं आपस में प्यार बढ़ेगा, है ना? तो गिफ्ट दिया जाता है कुछ पाने के लिए नहीं, किसी चीज को बढ़ाने के लिए, है ना? कोई हमको गिफ्ट अगर ला कर देता है तो आज तो भावना ही अलग हो गई। लेने वाला भी ये सोच के ले रहा है कि आज ले रहा हूं, कल देना भी पड़ेगा। कि बाबा कहता है जो तुम लक्ष्मी से मांगते हो, जो तुम सोचते हो कि आज सेंटा क्लॉज रात को 12 बजे के बाद आएगा, कुंडी ताले तो लगा के सोते हो घरों में। अगर ये वाकई कोई शरीर धारण करके आए तो कहां से घुसेगा? कोई चूहा तो है नहीं कि खिड़की से, चौखट के नीचे से कहीं से निकल आएगा। चूहे बुलाने के लिए हम दरवाजे खुले नहीं रखते ना, खिड़कियां खुली नहीं रखते, लेकिन फिर भी चूहे अंदर आ ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना, गॉड इज लाइट, लव इज लाइट, प्रेम की ज्योत। तो बाबा ने कहा बच्चे ये वो उजियाला है, ये वो रोशनी है, ये वो विस्डम है जो बाबा कहते हैं यहां प्रवेश करती। आत्मा यहां बैठकर, बाबा ने कहा, इन कानों से सुनती है। रोज बाबा मुरली शुरू करते ही कहता है बच्चे, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से बात करता है। अपने को आत्म अभिमानी समझकर बैठे हो, है ना? क्या होता है आपने देखा होगा, एक कैंडल से जब दूसरी कैंडल जलाई जाती है ना, तो खड़ी हुई जो कैंडल होती है वो तो ऐठी हुई है, लेकिन जो कैंडल हम उसके पास लेके जाते हैं वो झुक जाती है, एकदम उसके करीब जाती है, छू जाती है, स्पर्श करती है उसको। हम तो सब ऐठे हुए हैं, है ना? हम तो सोचते हैं हमारे जैसा तो कोई भक्त नहीं, हमारे जैसा कोई समझदार नहीं। बाबा कहता है तुम तो ऐठे हो क्योंकि बुझे पड़े हो अभी तो। नहीं तो बाबा ने कहा अगर किसी को रोशनी दे रहे होते तो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते। अभी तो ऐठे पड़े हैं। कहते हैं अरे हम सब जानते हैं क्या मेडिटेशन, हमें सब पता है। ये तो भगवान को फेल कर दे ऐसी पब्लिक है इस समय। तभी तो बाबा कहता है कोटों में भी कोई तो कोई में भी कोई। सारे थोड़ी फेरे लेंगे शिव के साथ पार्वतियां बनकर। नहीं, बाबा ने कहा जो आत्मा परिवर्तन को तैयार है, बाबा ने कहा वो मेरी पार्वती। भगवान से कहते हो कि भगवान हमारे दिन बदल दे, हमारा भाग्य बदल दे। खुद नहीं बदलोगे। बाबा ने कहा बच्चे तू बदल, तेरी सोच बदल, तेरा कर्म बदले तो तेरा भाग्य बदल जाए ना। लेकिन तेरी सोच बदले कैसे? बाबा ने कहा बच्चे जिस किरदार के साथ बैठा है, हाँ, बाबा ने कहा ये दिखाई तो यही देता है चेहरा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सोच ही गलत है। आत्मा पार्ट खेल रही है। और बाबा ने कहा तुम बॉडी कॉन्शियस होके पार्ट खेल रहे हो तो हारोगे। हारोगे क्योंकि शरीर को हारना पड़ेगा। शरीर धीरे धीरे शिथिल होगा, कमजोर होगा, आश्रित होगा दूसरों पर, धीरे धीरे सिमट ही जाएगा।
तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो आत्मा का सत्य ही नहीं है कि जो शिथिल हो जाए, जो सिकुड़ जाए, जो दूसरों पर आश्रित हो जाए, ये तो तुम्हारा सत्य नहीं है। कौन चाहता है? बुढ़ापा किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, चीज ऐसी है बुढ़ापा, एक बार जीवन में आ जाए तो फिर वापस जाता है? आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर तुम्हारा बूढ़ा होना अर्थात अनुभवी होना, ब्रह्मा समान, क्योंकि ब्रह्मा को हमने क्या दिखाया है? बूढ़ा, अनुभवी। 84 का चक्र लगाने वाली आत्मा, तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा ने इस संसार को रचा, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी सृष्टि रचता हूं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तैयार होते हैं। ऐसा ही होता है ना। हम भी जब घर में देखते हैं, जब कोई हवन होता है, कोई पाठ पूजा करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पहले पंडित जी जो है ना, इनको खिला रहे हो, फिर औरों को कहते हैं अब तू भी आ जा, अब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी। अच्छा, पंडित जी जो खा के जाता है, उसके पांव भी छू रहे होते हैं, उसको दक्षिणा भी दे रहे होते हैं, उसके हाथ भी जोड़ रहे होते हैं, आशीर्वाद मांग रहे होते हैं, भले ही वो पंडित मेरे से उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कौन है? पंडित जी। पंडित जी माना नॉलेजफुल, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जो धर्म से मुझसे ऊंचा है। कहते हैं ये पंडित है ना, ये हमसे ऊंचे हैं धर्म में। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बाबा ने कहा मुख वंशावली की बात नहीं करता। हाँ, किसकी बात नहीं करता बाबा? बाबा कहता है मुख वंशावली। ये तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण है ना, नाम मात्र के। कैसे ब्राह्मण? बाबा ने कहा हाफ कास्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण तो है, लेकिन बाबा ने कहा ये ब्रह्मा की डायरेक्ट क्रिएशन नहीं है। कोई शर्मा लिखने से नाम के आगे कोई पंडित नहीं बना। कहते हो ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। इन पंडितों को ही देखो ना, इनके अपने ही घर में कितने कितने केस, कितना क्या क्या, कितनी अनबन। एक पंडित को रोज बुलाते हैं, ना बुलाएं किसी और पंडित को बुला ले, वो दूसरा पंडित नाराज हो जाता। प्रेम की ज्योत जग रही है। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्या करता? पसंद करता नहीं। दूसरे डॉक्टर का पर्चा ले जाओ दूसरे डॉक्टर के पास में, पढ़ेगा। उसको तो यही बताना पड़ता है कि पहली बार मैं आया ही आपके पास, अब बता, नहीं तो वो कहेगा जा वहीं जा, उल्टा सीधा इलाज करा। इतना बाबा ने कहा इस समय तुम नॉलेजफुल हो कि आपस में ही बाबा कहता है कितनी कश्मकश है। ये 10 शीश के रावण यहीं पड़े हुए हैं। हर कोई एक दूसरे से समझू से आना है इस समय। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये संगम का समय है, जब भगवान आकर के एक रथ का आधार लेता है, उसको तुम कहते हो भागीरथ। भागीरथ, बाबा ने कहा ये भाग्यशाली रथ, जिसको मैं ब्रह्मा का टाइटल देता हूं, जिसको बाबा ने कहा तुमने सेंटा क्लॉज बना दिया। अब उपहार क्या दिखाए जाए, सोचो, है ना। उपहार में क्या दिखाया जाए? अगर क्रिसमस ट्री को देखो, वहां सागर मंथन को देखो, क्या क्या निकला? सागर मंथन से भी क्या क्या निकला? रतन निकले। कहते सागर से भर भर के थालियां रतन निकाली। और बाबा कहते यहां देखो, ये चॉकलेट कैंडी की बात थोड़ी हो रही। चॉकलेट कैंडी खाने से थोड़ी कोई स्वर्ग आ जाते हैं।
और नरक में उतरोगे और बीमारियों को न्योते दोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके तुम शूद्र आत्मा हो, है ना। बाबा तो बहुत क्लैरिटी से कहता है। बाबा ने कहा अनपढ़ को ही तो पढ़ाया जाएगा, है ना। पढ़ाया किसको जाता है? जो अनपढ़ा होता है उसको पढ़ाते। बाबा ने कहा बच्चे इस समय में ये ज्ञान, ये रोशनी, सूरज तो सबके लिए निकला हुआ है ना। कोई उसकी इबादत करता है, कोई उसको जल देता है, कोई देखता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम शूद्र हो। शूद्र हो माना अपने को नहीं जानते, शरीर माने बैठे हो खुद। और बाबा ने कहा फिर ये जो दुनिया बनी कलयुग की कैसे बन गई? हाँ, बाबा ने कहा कलयुग की दुनिया बनी अहंकार के कारण। जहां अहंकार आया, बाबा ने कहा वहां मोह भी आया, वहां लोभ भी आया, वहां क्रोध भी आया। एक इन्फेक्शन शरीर में आ जाए, धीरे धीरे पूरे शरीर को शिकंजे में ले लेता है। एक इन्फेक्शन, एक बॉडी का ऑर्गन अगर बिगड़ने लग जाए ना, आउट ऑफ ऑर्डर, तो पूरी बॉडी डैमेज होने लग जाती। तो बाबा कहता है इस समय जब आप भी ब्राह्मण बनते हो ना, तो भगवान का बच्चा कौन? हाँ, एक ही बच्चा है भगवान का। कौन सा? हमने कहा ब्रह्मा। और हम सब कौन है? ब्रह्मा द्वारा रची गई भगवान की पहली पहली रचना। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों को सर पे चोटी दिखाई है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का वो समय है जब भगवान मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को, पतितों को, बाबा ने कहा ये ज्ञान की रोशनी, ये ज्ञान के रतन देकर बाबा ने कहा मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूं। तो सृष्टि में सबसे ऊंच पाठ किनका है? देवी देवताओं का। नंबर 1 पार्ट। अगर हम बात करें भक्ति की, तो हमने देखा है कि भक्ति में देवी देवताओं का पूजन किया गया है, कीर्ति की गई है। कर कौन रहे हैं? ब्राह्मण कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे 4 युगों में जो सबसे ऊंच पार्ट है, वो बाबा ने कहा वो देव आत्मा होगा। आत्मा ही ना, बाबा ने कहा ये कितने पार्ट खेलती है देख तो, देव आत्मा बनती है। फिर बाबा ने कहा यही देव आत्मा धीरे धीरे फिर क्या करती है? बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो बाबा ने कहा फिर से तुम पूज्य से पुजारी बन जाते हो। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। सोचो मेरे घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया, है ना। सपोज माता जी ने शरीर छोड़ दिया, तो हमने क्या किया? माता जी की एक तस्वीर हमने अपने घर में लगा दी। अब मेरे ही घर में एक छोटा बच्चा और आता है, वंशावली आगे बढ़ती है ना, एक छोटा बच्चा और आगे आता है। तो मैं भी, बाबा तो कहता है कि जहां जिस आत्मा का लेन देन होगा वो आत्मा वहां आती है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम कह लें कि जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा था, वही छोटा बेबी बनकर ये फिर से आ गया। तो हम इस छोटे बेबी को अब क्या कहेंगे कि ये हमारे घर के बड़े हैं, इनको जय जय करो, इनको मत्था टेको। अब इस छोटे से बच्चे को तो ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि पहले मैं यही वाला पार्ट खेल के गया था। पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। अब बाबा कहता है ये जो मंदिरों में तुमने देवी देवताओं की मूर्तियों को नमस्कार किया, इनकी परिक्रमाएं लगाई, इनको वंदन किया, हम कभी कभी बच्चों के लिए कह देते हैं, कहते हैं, ये बिल्कुल दादा ही है, ये वही है, ये वापस आया है पोता बन के, इसकी आदतें वही है, लेटता वैसे ही है, टांग पे टांग वैसे ही चढ़ाता है। ये कर रहे होते ना थोड़ा बहुत गुणा भाग।
क्यों कर रहे होते? क्योंकि मैंने वो दादा वाला पार्ट भी देखा है और इस बच्चे को भी देख रही हूँ, तो दोनों की सिमिलैरिटी देखती हूँ तो मुझे कहीं कहीं क्लिक करता है कि ये वही आत्मा वापस आ गई है बच्चा बनकर। अब जब बाबा मुझे कहता है कि बच्चे वो देवी देवताओं का जो पार्ट था ना वो तूने ही खेला था, अब मैं बीच में खड़ी नहीं हूं ना, यहाँ तो बीच में खड़ी थी, तो घर के बुजुर्ग को भी देख लिया था और इस बच्चे को भी देख लिया था, तो मैं आई विटनेस थी, मैं कह रही थी कि इन दोनों में सिमिलरिटी है, वही आत्मा फिर से बच्चा बनकर आ गई। अब मैं जहां खड़ी हूं, बाबा ने कहा तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। जैसे वो छोटा बच्चा, वो नहीं जानता कि मेरे आने से कितने साल पहले कोई यहां से चला गया, नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि तेरे आने से 2 साल पहले, 4 साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपके सारे जन्मों को जानता हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। और बाबा कहता है आत्माओं को तो पुनर्जन्म लेना ही है। तुम्हारी तो बाबा कहता है बुद्धि के पेच ऐसे बंद है, पूछे कोई देवी देवता कहाँ है तो तुम कहोगे वो ऊपर ऊपर स्वर्ग में, आसमान में बैठे हैं, वो वहां बैठ के नचा रहे हैं हमको कठपुतलियों की तरह। वो बड़े सुखी हैं ऊपर से बैठकर जब हमको ऐसे ऐसे नचाते हैं कि हम अस्पतालों में तड़पे, वेंटिलेटरों पे धक्के खाएं, ये घरों में कलेश हो, ये रोटी रोटी को दाने दाने को मोहताज हो। ऐसे भगवान जब ऊपर बैठ के हमें नचा रहा होता है ना, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है। ऐसा भगवान। और फिर जब हम कहते हैं भगवान हमारे कर्मों की सजा हमें मत दे, हमें माफ कर दे, एक चीज हमेशा याद रखना, देखो 2 फेस्टिवल्स की हम आज बात कर रहे हैं, एक दिवाली की कर रहे हैं, एक आज क्रिसमस की कर रहे हैं। दिवाली भी अगर हम मनाते हैं ना तो हम आपस में मिठाई एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उपहार एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कैसे? आपस में। और यहाँ जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भी हम क्या करते हैं, क्रिसमस जो मना रहे हैं क्रिश्चियंस, वो आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको आपस में ही बाबा कहता है ये प्रेम सुख शांति के उपहार एक्सचेंज करने हैं। अभी तक बहुत गलत गलत दिया है तुमने दूसरों को, बेटियों को दहेज भी दे देते हैं ना, कहने का नाम है सिर्फ कन्यादान कर दिया, ये गिफ्ट दिया। आजकल तो बकायदा लोग कहते हैं कि जो दहेज दे रहे हो इसकी एक लिस्ट निकालो, इसको अटेस्ट कराओ, पता नहीं कल को क्या होने वाला हो तो कम से कम आप कोर्ट में दिखा सकोगे कि ये गिफ्ट दिए थे, इतने की वर्थ थी, ये ले आओ पैसा वापस। और गिफ्ट की सच्चाई सुनो, हाँ, कोई हल्का गिफ्ट आता है आदमी खोलता ही नहीं, कहते हैं वो उसका गिफ्ट है ना, हमें पता है क्या दिया होगा, आप इसको आगे लगा दो, किसी और को दे दो, क्योंकि हमें भी तो नाम करना है ना कि कुछ हम भी दे रहे हैं। बाबा कहता है याद रखना, बाबा कहता है जो तू दे रहा है ना, ये फिर रोने नहीं बैठना कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया जो इतना दुख मुझको ये देता है, इतनी ये तकलीफ ये गिफ्ट दिए हुए हैं, तो जो दिए हैं फिर वो लेना, कि इस रिश्ते में इतना पेन मिला, इस रिश्ते में इतना दर्द मिला, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया इसके साथ में, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया,
पिछले जन्मों का भगवान मुझे याद नहीं, मुझे बख्श दे। बाबा कह रहा आओ सारी फिल्म देखो, पूरी फिल्म देखो। ये रात को 12 बजे आता ही इसीलिए हूं, तुमको जगाता हूं कि जाग जा अभी, देख जो भगवान तुम्हें दे रहा है ना, तुम्हें पल्ले से भी किसी को कुछ नहीं देना। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब बहुत हूं, क्या गिफ्ट दूं किसी को। क्यों? क्योंकि आज तो बाबा कहता है वर्थ किसकी है? धन की वर्थ है। कोई देता है तो उसको दे देते। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है खुश दिल मिठाई तो खिला सकते हो। मिठाई तो बहुत महंगी है, और महंगी को भी छोड़ो, डेंजरस है। कुछ पल का स्वाद है, उसके बाद तो सजा है। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई आया कोई मिला, बाबा ने कहा बच्चे खुशी खुशी हंसकर प्रेम से, बनावटी मिठाई मत खिलाना, डालडे की मिठाई मत खिलाना, प्योर देसी घी की बनाना, वो खिलाना। तो जो भी दो ना, बाबा ने कहा यहां से निकलना चाहिए, फिर बाप का दिया माल है ये। तुम तो दोगे फिर डालडे वाला माल खिलाओ, कहीं मोह होगा तो दिए जा दिए जा दिए जा, और कहीं मोह नहीं होगा तो। जब हम ज्ञान में आते ना, बाबा हमको वाकई सिखाता है, सचमुच। हाँ, लोग मंदिरों में जाता है ना, कहते हैं खाली हाथ नहीं जाओ। क्यों खाली हाथ क्यों नहीं जाओ? वहां तो भगवान के घर कह रहे हैं कि खाली हाथ जाएंगे, लेके क्या जाएंगे? और देवी देवताओं के यहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि खाली नहीं जाओ, मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता माना दे, दे बाबा ने कहा। जो देते हैं बाबा ने कहा उनकी जय जयकार है। सूर्य दे रहा है ना, चांद दे रहा है ना, जल दे रहा है ना, क्या कहते हैं उनको? देवता, जल देवता, वायु देवता, क्या कहते हो? यही तो कह रहे होते हैं, अग्नि देवता। तो बाबा ने कहा तुम पेड़ों की भी पूजा कर रहे होते हो, वृक्ष भी दे रहा है, नदियों की भी पूजा करते हो, नदियां भी दे रही है। देखो तो सही, इंसान मनुष्य जो भगवान की पहली क्रिएशन थी, वो तो देना भूल चुका है। उसके लिए देवी देवता अब ये 5 तत्व बन गए हैं। उसके लिए देवी देवता ये मंदिर के 33 कोटि जो देवी देवता हम बना रहे हैं ना, ये बन गए। और हम कौन बन गए? हम बन गए पुजारी। कि हम मंदिर जाते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की करते हैं, सूर्य की करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, करते नहीं करते? तो बाबा ने कहा देखो ये है तुम्हारी गिरती कला। अब बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें क्या करना है? प्रकृति के 5 तत्वों को देना है। सोच लेना, कभी सोचा भी नहीं होगा, हाँ, कि प्रकृति के 5 तत्वों को देना। क्या देना है? क्या अभी हम क्या दे रहे हैं प्रकृति को? हाँ, सुन रहे हो ना, आजकल कह रहे हैं अरावली जो पहाड़ियां हैं उनको, जंगलों के साथ क्या किया हमने। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाबा कहता है बच्चे प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई। तभी देखते हैं जगह जगह कहीं भूकंप आते हैं, कहीं बादल फटते हैं, कहीं नदियां इतने उफान पर आ जाती हैं कि भरे भरे गांव सब डूब जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपनी सीट पर बैठते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर प्रकृति पति बनते हो। पति बनना माना एक आदमी पति बन जाता है किसी का, तो पति बनना माना उसकी लाइबिलिटी उठाना, उसका ख्याल रखना, उसकी केयर करना। हम क्या कर रहे हैं इस प्रकृति के साथ आज? ये शरीर भी तो 5 तत्वों का बना है ना, क्या कर रहे हैं इस प्रकृति के साथ आज हम? हाँ, थोड़ा कहीं दर्द हुआ, थोड़ा कुछ हुआ तो हाय हाय हाय।
अरे इतने साल इतना सुख भोगा है हमने इस तन से, उसके लिए कोई शुक्रिया नहीं। कितनी रातें सुख की सोई हैं, कोई 2-4 रातें जीवन में ऐसी आ गई कि नींद आई ही नहीं, दर्द के कारण, कोई चिंता के कारण। क्या हाल कर लेते हैं, हाय मेरी कमर, हाय मेरा सर, हाय ये हाय वो। बाहर थोड़ी ठंड बढ़ी, हाय ठंडी हाय ठंडी। थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, हाय गर्मी बढ़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो वो पावरफुल आत्मा हो, जो बाबा ने कहा बच्चे जो स्वयं भरपूर होगी ना। संतुष्ट आत्मा कहता किसको होगा, किसको संतोषी कहता होगा? जिसके पास पैसा बहुत है वो है संतोषी, जिसके पास 4 बेटे हैं वो है संतोषी, जिसके पास अच्छा शरीर है वो है संतोषी। बाबा ने कहा बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी जो धैर्य धरता है वो है संतोषी। है कोई यहाँ? तो बाबा ने कहा जब आप संतुष्टता के गुण को धारण करते हो ना, तो संतुष्टता का गुण बाबा कहते हैं बच्चे बाकी सारी पावर तुमको अपने आप दे देता। यही तो गिफ्ट है जो भगवान दे रहा। कोई अनहोनी जीवन में हो जाती है, क्या कहते हैं रोते के, कहते हैं भगवान इसको सबूरी दे दो। हम नहीं दे सकते किराने की दुकान से, सुनार की दुकान से, बहुत पैसा है हमारे पास, सबूरी नहीं दे सकते ना। क्यों? क्योंकि जब दूसरा दर्द में जाता है ना, तो हम उस दर्द में उतरते हैं, महसूस करते हैं। बेटी दुखी हो, माँ को घर पे नींद नहीं आती, दे दो ना सबूरी उसको, कहां से ले आए? एक के तार दूसरे से जुड़े पड़े, जुड़े पड़ेंगे तो एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी अपने आप ही हो जाए। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप का काम है, माँ बाप का काम है अपने बच्चों को बिठाकर प्यार से समझाना। या तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठकर समझदार बनते जाओ, नहीं पल्ले पड़ा, बाबा ने कहा फिर मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ, है ना। फिर वहां मंदिरों में खड़े होके कान नहीं पकड़ना मेरे आगे, फिर वहां नाक नहीं रगड़ना। मंदिरों में हम कर रहे होते हैं ये, ऐसे ऐसे कान पकड़ते हैं मूर्तियों के आगे, ऐसे ऐसे नाक रगड़ते हैं, साष्टांग लेट लेट कर चलते हैं मंदिरों। वो कहता है मैं जो नाक नक्शा दे रहा हूं इस पर चल ले। राम की खड़ाऊ सिर्फ भरत के लिए है क्या? बाकी पब्लिक कहां जाएगी? बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही हो, अगर तुम मुझे पहचान पाए तो। अगर तुम मुझे सोचो, भगवान हम कहानियों में सुनते थे कि भगवान ने फलाने को वरदान दिया। ध्रुव की कहानी सुनी होगी सभी ने, हम बहुत छोटे ही थे जब उस समय वो सब कहानियां सुनते थे। हाँ, एक बाप की गोद में बैठने ना कारण उस बच्चे ने तपस्या करी कि रानी तो मुझे राजा की गोद में बैठने नहीं दे रही, कह रही मेरी कोख से पैदा होता तो बैठता, निकल यहां से। बच्चा तपस्या कर, कहते हैं जब भगवान ने उसको दर्शन दिया तो क्या कहा, आज तक दुनिया ध्रुव तारे को याद करती, करती नहीं करती? बाबा कहते हैं तुम हो ना मेरे ध्रुव तारे, रहती दुनिया तक बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम देखो कितना अमर है। रहती दुनिया बाबा कहता है देखो अंत समय ये तुमको याद कर रही होती है। कोई कृष्ण को याद करता है, कोई महावीर को, कोई कोई हनुमान को, कोई साईं को, कोई माता। तब इनको अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी तिजोरियां याद नहीं आ रही होती। रहती दुनिया तक बाबा कहता है तुम्हारा नाम रहता है। क्यों? इस पढ़ाई के सदके। बाबा ने कहा बच्चे
तुम अपनी आत्म दृष्टि से दूसरों को भी, बाबा कहता है बच्चे, वो आत्मिक बल, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति देते। मंदिर की मूर्ति क्या दे रही होती? सामने आदमी खड़ा हो जाता है, हम सब ने किया ही है, आंखें छलक जाती। हम तो वैष्णो देवी एक बार गए थे, तो अभी कटरा बस रुकी ही थी, बस कि उतरना है, कटरा आ चुका है। बस वो बस में ही आंखें झरझर बहती जा रही। अभी तो भवन बड़ा दूर है। वहीं वो कम्युनिकेशन शुरू हो गया है कि मैं आ गई तेरे पास में, मेरी माँ चली गई, पता होगा तुझे तो। उससे वहीं बस में ही बात शुरू हो गई, आंखें झरझर बह रही। कुछ होगा ना, वो प्योरिटी है ना उनके पास में, जो हम अपने दिल का हाल उसको देते। और किसी को नहीं सुनाते, कहते ये लोग हंसेंगे मेरे पे, मजाक करें। अपनी कोई गलती होगी, कुछ गलत कर दिया होगा, इनको नहीं बताएंगे, कहेंगे ये तो पूरी जिंदगी ताने ही मारेंगे। तू सुन ले। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्योर सोल है, प्योर सोल है कि वो उस गलती को सुनकर, गलती भी छोड़ो, पाप बोल दो, जिसको हम पाप कह देते, उस पाप को सुनकर ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। वो मेरे बारे में कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती है यहाँ पर कि हाय ये करके आई है, होए होए ऐसा कर्म कर दिया। इतनी पावर है वहां पवित्रता की, इतनी उनकी आंखों में रूहानियत है। कहते हैं ना, नयनम मधुरम, कर्णम मधुरम। हम हमें आज कोई अपना कोई दिल का हाल बता जाए ना, बेचारा रोता रोता, हम 4 लोगों को जाकर जब तक ना सुनाए हमें शांति नहीं पड़ती। हमारे कर्णम मधुरम है। वो बेचारा बार बार बोलेगा, सुन किसी को बताइयो मत, मैं बड़े भरोसे से तुझे कह रहा हूं, मत बताना किसी को। सोचो हमने वो कुछ समय तक बात यहाँ रख भी ली, लेकिन वो बोझ बनी हुई है। जिस दिन उसके मुख से मेरे लिए कोई गलत बात निकल गई ना, ये तो तैयारी खड़ी है। ये अच्छा मेरे बारे में ऐसे बोल के गया, मैं बताऊं इसके चिट्ठे। हम यहाँ खड़े हैं, इसको बाबा कह रहा है शूद्र पतित। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ोगे ना, तो बाबा ने कहा बच्चे वो दिव्यता आपके पास है। दिव्यता है माना वो आत्मा आपके पास है, आत्मा शरीर में है। बाबा ने कहा तभी तो तुम पाठ खेल रहे हो, तभी तो तुमको देवी देवताओं से इतनी प्रीत है कि मरते समय भी तुम कहते हो मुख में गंगा जल डालना इसके। मरते समय भी तुम कहते हो जब मैं दुनिया से जाऊं ना, तो मेरे गले में तुलसी की माला रखना। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी तो मेरे पास है नहीं, तो कम से कम जो शरीर की चीजें हैं वो तो रखो। मुख में गंगा जल भी डाल दो, यहाँ बहुत कुछ हम करते चले जा रहे हैं। श्रृंगार तो कर ही देते हैं ना मुर्दे का, नहला देते हैं, फूलों से सजा देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे दरगाह पे ये थोड़ी आएगा मेरे पास, जिसको तुम सजा रहे हो सफेद चादरें ओढ़ के। दरगाह पे कौन? दरगाह मतलब घर, घर कौन आएगा? घर तो बाबा ने कहा ये पहुंचे, वो भी तब पहुंचे जब बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पास जीपीएस हो। बिना जीपीएस के बाबा ने कहा तू घर कैसे आएगा? कोई नाक नक्शा नहीं है तेरे पास, कहाँ जाना है तुमको? भगवान का घर कहाँ है? इस पृथ्वी लोक पर तो नहीं है। तुम कहते हो ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर कैसे जाओगे? चांद सितारों तक बस जाते हो तुम, इसके आगे यहां तक भी मैं नहीं हूं। लोग कहते हैं बस चांद सितारे मंगल ग्रह ये वो सब, साइंस भी तुम्हारी फेल है। बाबा ने कहा साइंस भी फेल है। कहाँ ढूंढोगे तुम मुझे? कहाँ ढूंढोगे? पोथियों में, इन मूर्तियों में, गंगा के घाटों पर, या इन पुजारियों के पंडितों के आशीर्वादों में? कहाँ ढूंढोगे मुझे?
कहाँ ढूंढोगे? ऐसे ही क्रिसमस मनाते मनाते तो जीवन निकल गया, ऐसे ही दिवालियां करते करते तो जीवन ही निकल गया ना हाथ से, बस थोड़ा सा ही तो रह गया। कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही। बाबा कह रहा है मैं जा रहा हूं, बस मैं भी जा रहा हूं। कोई सूरज सारा दिन नहीं खड़ा रहेगा, अपने समय पे जाना है उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो तुमको दे रहा हूं इसको ले लो। ज्ञान गुण शक्तियां, इस ज्ञान से सहज ही हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये उपहार तुम आगे देना, देने से ये बढ़ेंगे, देने से ही बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया बड़ा दिन देखेगी, बड़े दिल वाले देखेगी, भगवान के बनाए हुए। तो देना क्या? बाबा ने कहा बच्चे यहाँ पैसे वाले बहुत है, यहाँ ज्ञानी बहुत है। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ क्या देना? दूसरों को बाबा कहता है बच्चे गुणों से, अपने कर्मों से, अपनी शुभ वृत्ति से। बाबा ने कहा सींचना इन सूखे हुए पौधों को। सड़े घुने पड़े हैं सारे इस समय, अपने अपने देह के अभिमान, एक का दिल ना मिले दूसरे से। सबके दिल कहाँ मिल रहे हैं आज? मोबाइलों पे मिल रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है इस समय संगम की मोहिनी, ये मोहिनी है, इसको पहचानना। तुम्हारा श्वास, तुम्हारा समय, सब बाबा ने कहा इस समय व्यर्थ जा रहा है। तो 2 बूंद जिंदगी की, बाबा ने कहा भगवान आया बैठा है। कहते थे ना तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ प्यार नहीं, तुम तो गाना गा देते हो, तेरी एक तू प्यार का सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा ने कहा नहीं, खाली प्यार से बात नहीं बनेगी, पावर भी साथ चाहिए होगी, पावर भी तो चाहिए। पावर ही नहीं होगी तो तो बाबा कहते हैं बच्चे पावर होगी माना आत्मज्ञान होगा, योग का बल होगा। तो बाबा ने कहा आप इस अंतिम जन्म के सारे बंधन, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए मनोरंजन बन जाएंगे। कमाई का समय है, डूबने का नहीं है। बाबा कहता है निभा लो लेकिन आसक्ति नहीं रखो। आसक्ति किससे? इस देह से। आज वो दिन है, कई लोग बात कर रहे थे, कहते हैं आज का वो दिन है जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 लाल थे उनको दीवार में चिनवाया गया था। आज हमने देखा वो गुरुद्वारा पंजाब में फतेहगढ़ साहिब। देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या उम्र उनकी, लेकिन इन केसों से, केसों की भी बात अगर हम समझे तो बाबा कहते हैं बच्चे धर्म की बात है, संकल्प की बात है ना। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने त्याग किया है ना, त्याग किया है, नहीं तो कहते हैं हमारी उम्र क्या है, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, लेकिन हंसते हंसते, शिकन नहीं है चेहरे पर। बाबा ने कहा बच्चे ये शरीर तो तेरा छूटना ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर जाते जाते धर्म निभा लोगे, धर्म निभाना माना, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, एक बस बाप को याद करते चलो। तो बाबा ने कहा ये देह का जो, देह की आसक्ति है ना, बाबा ने कहा ये गिर जाए, ये देह गिरेगी, लेकिन बाबा ने कहा आप गिरने से पहले इससे मोह तोड़ दो, आसक्ति तोड़ दो, ताकि मृत्यु आए ना तो बाबा कहता है मृत्यु डाका ना मार पाए। मृत्यु भी चोर की तरह आती है, पता नहीं कहां से, कैसे, कब दबे पांव आती है और सब खत्म। बाबा कहता अगर तुमने बहुत कुछ दबा के रखा कि मैं ये शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी, तो बाबा कहता फिर मृत्यु का चोर आएगा और डाका डालेगा, लूट के ले जाएगा सब कुछ। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कह रहा है? कर्मातीत बन जाओ,
बाबा ने कहा तू असोचता भोगता करता आत्मा है। बाबा ने कहा मृत्यु आएगी ना, तो बाबा कहता है कुछ मिलेगा नहीं उसको लूटपाट करने के लिए, तुम तो पहले ही छोड़ बैठे सब। ना कोई आसक्ति है, ना कोई मोह है, ना कोई लोभ है। बाबा ने कहा आप फिर पहुंच गए दरगाह पे, घर पे पहुंच गए, क्योंकि संसार से न्यारापन वही भगवान को प्यारापन है ना। हम किसी के लिए तब कह रहे होते हैं कि वो भगवान को प्यारा हो गया जब वो इस संसार से न्यारा हो जाता, लेकिन वो न्यारा बड़े दर्द से हुआ, खुशी से थोड़ी हुआ। दर्द दर्द में शरीर छोड़ा है उसने, पेन में शरीर छोड़ा है, तकलीफ में छोड़ा है, बिना इच्छा के छोड़ा है, चाहे उम्र कोई भी हो। ऐसा नहीं होता कि 80 साल का आदमी हंसते हुए जा रहा है कि मैंने तो सब कर लिया, नहीं। वो भी शरीर को खुद मानकर बैठा है, तो शरीर के दर्द को सोचता है कि मैं दुखी पा रहा हूं, मैं असहाय हूं, मैं मोहताज हूं। तो पेन है ना, फिर वो मोह है, वो अटैचमेंट है। तो बाबा इसलिए समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो कैंडल, तुम जला लो। तो बाबा कहता है फिर मृत्यु भी आए, तो बाबा ने कहा वो भी महबूबा बनकर आए। हाँ, बाबा ने कहा वो तुम्हें लूटने ना आए, खुद ही लुट जाए। कि ये पहला ऐसा मैंने बंदा देखा जो शहंशाह बनकर बैठा है। क्योंकि संसार से तो हम कह ही रहे हैं कि कुछ साथ चलता नहीं है, तो जो संपत्ति साथ चल जाती है, बाबा ने कहा कम से कम इसको तो लेके चलो, आत्मा अविनाशी है ना। तो बाबा ने कहा ये तो लेके चलो कम से कम। ओम शांति।